Hello, dear students. What's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to teach you the second part of the chapter Packing from NCERT book, and the chapter name is Packing. Now, in this Beehive book, this chapter, we are going to read much more about the three friends who were packing the stuff for a trip. However, while doing so, the narrator Jerome actually suggests something to two of his other friends, and the suggestion went into totally opposite meaning to them, and they started taking rest. वो लोग आराम करने लगे और सारा जिम्मेवारी जो है इसको दिया. हालांकि जेरोम जो है चाहता था कि वो उस टीम को लीड करे, पैकिंग करने वाली टीम को लीड करे और उसके इंस्ट्रक्शंस पे जो है उसके दोस्त लोग सारे सामान को पैक करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. दोनों दोस्त जो है आराम करने चले गए और इसको खुद ही सारा चीज़ पैक करना पड़ा. सो विल स्टार्ट टुडे फ्रॉम पॉइंट नंबर 7. हम लोग आज पॉइंट नंबर 7 से शुरू करेंगे. टिल पॉइंट 6 वी हैव रेड. Now let us go and read, and I'll just explain it for you. When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. Now जैसे ही जेरोम ने उस बैग को पैक करके मतलब जस्ट बैठा ही था कि जॉर्ज जो है जेरोम से पूछता है, क्या तुमने साबुन जो है बैग में रखा? उसने बोला, मुझे क्या पता यार, मैं इस बात का बिल्कुल मुझे ध्यान नहीं है, केयर नहीं किया कि उसने सोप जो है, साबुन जो है बैग में रखा या नहीं रखा. एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड strapped it, and I found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. फिर उसके बाद जो है जेरोम स्लैम मतलब पटकना, उसने सरफेस पे जो है बैग को पटका और उसको उस पर बैठ करके उसको स्ट्रिपिंग करने लगा, उसको बांधने लगा. तब उसको ध्यान आता है कि उसका स्पेक्टिकल्स तो बैग में ही रह गया. नाउ इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट. अब उसको फिर से ओपन करना होगा. उसने खोला, दोबारा स्पेक्टिकल्स निकाला और फिर से उसको उसको बंद करना पड़ा. और उसके बाद जब वो फाइनली बंद करके पैक करके फिनिश उसने किया, तब तक 10:05 हो चुके थे रात के. एंड देन देयर रिमेंड द हैम्पर्स टू डू. फिर उसके बाद उसको ध्यान में आया कि कुछ हैम्पर्स बाकी रहेंगे. हैम्पर्स हियर मीन्स, यहाँ पे हैम्पर का मतलब होता है लार्ज बास्केट्स फॉर कैरिंग फूड. बहुत बड़ा जो बास्केट होता है जिसमें फूड को कैरी किया जाता है, वो अभी बाकी रह गया था. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time, and thought that he and less than 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest. And I agreed and sat down and they had to go. Now अब हैरिस जो है कुछ मतलब वो चाह रहा था, उसको चाहिए था कि कुछ काम करे, वो चाह रहा था कुछ काम करना, क्योंकि 12 से भी कम घंटे बचे हुए थे उनके पास ट्रिप पे निकलने के लिए. तो जॉर्ज जो है और हैरिस जो है बोलता है कि वो काम करेंगे और इसको आराम करने को बोलते हैं, जिस पे ये सहमति देता है जेरोम और आकर के बैठता है. They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. I made no comment. I only waited. With exception of George, Harris is the worst packer in this world. Now जब इसको आराम करने को मिलता है, बैठता है, तो यह क्या पाता है या क्या देखता है कि जॉर्ज और हैरिस जो है बिल्कुल अटपटे धर्म से, अटपटे मन से जो है वो, उनमें ज़रा भी स्पिरिट नहीं है कि काम करना, उसको जल्दीबाजी में अटपटे ढंग से काम कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं ताकि वो दिखाना चाह रहे हैं. दे वांटेड टू शो. फिर भी जेरोम जो है किसी तरीके का कोई कमेंट नहीं करता उनके ऊपर, बस देख रहा होता है ध्यान से. और इसमें एक एक्सेप्शन बोलता है कि जॉर्ज जो है थोड़ा बहुत तो पैकिंग कर रहा है, बट हैरिस जो है वो दुनिया का सबसे वर्स्ट, सबसे ख़राब पैकर जो है वो है.
And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. तो what he saw कि उसने पाया, जेरोम ने देखा कि कैसे हैरिस ने जो है बहुत सारी चीज़ों को का अंबार लगा दिया, पाइल्स खड़ा कर दिया है, और उसमें प्लेट्स थे, कप्स थे, केटल्स थे, बॉटल्स थे, जार्स थे, पाइस थे, स्टोव्स थे और केक्स और टोमेटोज़ बाकी इत्यादि इत्यादि. एंड फेल्ट दैट थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग. जब वो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके वहाँ पे वो पैक कर रहा था तो उसको लगा कि जैसे बहुत अच्छा लग रहा है सबों को, कुछ अच्छा होने वाला है, एक्साइटिंग. इट डिड, और एक्साइटिंग हुआ भी, लेकिन वो एक्साइटिंग क्या था हम जानते हैं. दिस स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग अ कप. दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड. और वो जो एक्साइटिंग हुआ वो क्या हुआ कि उन्होंने कप को तोड़ने से वो काम एक्साइटमेंट वाला स्टार्ट किया. और उन्होंने ऐसा मतलब पहला जो है काम स्टार्ट कप तोड़ने से किया. उसके बाद कहता है कि वो इस चीज़ को दिखाना चाह रहा था कि वो कर सकता है, लेकिन हो नहीं पा रहा है. आप आइए और आप आकर के मदद कीजिए, आप जो है इंटरेस्ट लीजिए इस काम को करने में. देन हैरिस पैक्ड the strawberry jam on top of tomato and squeezed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. उसके बाद हैरिस ने जो है और भी एक बेवफाना काम किया. उसने एक स्ट्रॉबेरी से भरा जैम जो है वो टमाटो के ऊपर रख दिया, जो कि काफ़ी भारी था, और उसकी वजह से उसका जो है टोमेटो स्क्वैश हो गया, पिस्ता निकल गया उसका. उसके जो ग्रेवी है या वाटरी सब्सटेंस जो है बाहर आ गए और बैग में जो है पानी फैल गया. तो उसको स्पून से जो है टीस्पून से बाहर उसको निकाला, साफ़ किया. एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न. अब जो है जॉर्ज की बारी थी. अब हैरिस तो अपना काम कर ही रहा था, अब थोड़ा जॉर्ज भी कुछ कमाल करके दिखाएगा. एंड ही ट्रोड ऑन द बटर. ट्रोड ऑन मतलब स्टेप्ड ऑन. और जॉर्ज कहाँ उससे कम था हैरिस से, वो भी जो है बटर के ऊपर चढ़ गया. फिर भी आई डेंट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं बोला. बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ टेबल एंड वॉच्ड देम. लेकिन वो उनके नज़दीक गया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर हाउ जेरोम इज सिटिंग हियर ऑन द टेबल. उनके नज़दीक आके बैठ गया और बैठ करके वहाँ से उनके पैकिंग का मज़ा लेने लगा. यू कैन सी हियर हाउ द पिक्चर्स आर, थिंग्स आर गेटिंग स्टफ्ड, आर पाइल्ड हियर. कैसे पाइल बनाया गया है सामान का ढेर. It irritated them more than anything I could have said. और जैसे ही वो वहाँ पे बैठा तो उसका बैठना जो है, जेरोम का बैठना उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन दे रहा था, खींच दिला रहा था. That it made them nervous and excited. और वहाँ पे जेरोम का बैठना जो है उन दोनों को नर्वस भी कर रहा था और एक्साइटेड भी कर रहा था. Now एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स. और वो ऐसे ही चीज़ों के ऊपर इधर से उधर करने लगे. एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम. कुछ सामान को अपने पीछे रखने लगे. एंड दे कुड फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम. एंड वो जब वो उस चीज़ को ढूंढते थे तो उनको मिलता था. दे कुडंट फाइंड, क्योंकि वो अपने पीछे उन सारी चीज़ों को रखते जा रहे थे. एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम. और लास्ट उन्होंने क्या किया कि वो जो पाइज जो होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, उसको उन्होंने सबसे नीचे में बैग के रखा. एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप. और ऊपर से काफ़ी भारी सामान जो है उसके ऊपर डाल दिया. एंड स्मैश द पाइज. और उस पाई का भी जो है पिस्ता बना दिया, उसको बिल्कुल कुचल दिया. आई कैन सी हाउ वर्स्ट पैकर दे वर हैरिस. दे अपसेट सॉल्ट over everything. And as for the butter, I never saw two men do more 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. Now here जो नैरेटर है वो बोल रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को बिखेरा था, बटर के ऊपर चढ़ गए थे, और उसने इस तरीके का कभी देखा नहीं था कि दो इंसान जो है कुछ ज़्यादा इस तरीके से कर सकते हैं. विथ 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर. इतने छोटे से बटर को उन्होंने जिस तरीके से फैलाया था, जिस तरीके से स्मैश किया था, बर्बाद किया था, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरीके का हरकत नहीं देखा था.
After George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. जब जॉर्ज जो है कहता है नरेटर कि जॉर्ज जो है जब अपने स्लीपर को गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, वो जो बटर है उस अपने स्लीपर से उसको हटाना चाहता है, तो उसको उस यहाँ से हटाने के बाद उसको केटल में डाल देता है। इट वुडेंट गो इन, वो आसानी से अंदर तो जाएगा नहीं। एंड वट वॉज इन वुड नॉट कम आउट, और अंदर जो उस केटल के अंदर जो है वो बाहर नहीं आ रहा था। दे डिड स्क्रैप इट out at last and put it down on a chair, and Harris sat on it and it stuck to him, and they went looking for it all over the room. मतलब जिस तरीके का बेवकूफ़ाना हरकत वो कर रहे हैं, चीज़ों को जो है वो ऐसे रुइन कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, चीज़ों को ऐसे जगह पे रख दे रहे हैं जहाँ से उनको ढूंढ पाना भी मुश्किल हो रहा है। Now I'll take my oath. I put it down on the chair, said George. अब जॉर्ज जो है एक तरीके से ओथ लेता है और बोलता है कि मैं इसको चेयर पे रख रहा हूँ। Staring at the empty seat, एक खाली सा जगह था वहाँ पे रखा, और उसको ताकि वहाँ पे रखेगा तो उसको ध्यान रहेगा, याद रहेगा कि हाँ उसने खाली सी जगह पे कुछ सामान को रखा था। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. हैरिस बोला कि तुमने खुद से ये सारा चीज़ जो है मैंने खुद से किया है, जस्ट अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, और फिर मतलब उनके याद से वो चीज़ उतर जा रही है, और फिर 1 मिनट भी नहीं हुआ और फिर उसी चीज़ को वो लोग जो है वहाँ पे ढूंढने लगे, पूरे कमरे में ढूंढने लगे। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर। फिर ढूंढते ढूंढते जो है वो फिर कमरे के बीच में आ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर तरफ देखते हैं, एक दूसरे को घूरते हैं। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज, सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। यहाँ पे नरेटर बोलता है कि जो सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ जो वहाँ पे हुआ वो उसको सुनने को मिला, जॉर्ज ने बोला उसको कि काफ़ी मिस्टीरियस है, काफ़ी रहस्यमयी है। ये हैरिस बोला कि काफ़ी रहस्यमयी है। देन जॉर्ज गॉट अराउंड द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। फिर जॉर्ज जो है फिर वो घूम के जाता है हैरिस के पीछे और देखता है। वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिजेंटली। नाउ जब वो उस चीज़ को देखता है तो बोलता है ये देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है। उसने उत्साह भरे लहजे में बोला। वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग अराउंड। बोलता है कहाँ, ऐसे मतलब अचानक से मुड़ना धरी, स्पिन घूमते हुए एक्शन में। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। और जॉर्ज जो है बिल्कुल चिल्लाते हुए बोलता है एकदम ध्यान से खड़े रहो, स्थिर खड़े रहो, क्या तुम स्थिर खड़े नहीं रह सकते? एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। और फिर उसके बाद उनको मिल गया वो सामान बटर, एंड उसको फिर उन्होंने टी पॉट में पैक किया। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव रेड टिल पॉइंट नंबर 11. We will try to end this whole chapter and the summary of this chapter in third part of the video. Till then, take care yourself, stay healthy, stay fit at your home. Thank you everyone. We'll meet again in next part of the video. Thank you.